बेटा, मुझे देखकर इग्नोर मत करना। इस बार जो भी एग्जाम में पास होना चाहता है मैं पास कर दूंगी, मगर मेरा भी एक काम करना होगा। तुम्हें इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और 5 सच्चे मित्र को शेयर करना होगा। और मेरे बेटे जाते जाते कमेंट में सरस्वती माँ लिख दो। वाल्मीकि रामायण में प्रभु श्री राम के पुत्र लव और कुश की गाथा का बहुत ही मार्मिक वर्णन किया गया है। सीता जब गर्भवती थी तभी श्री राम के कहने पर लक्ष्मण उन्हें वाल्मीकि आश्रम छोड़ आए थे। लव और कुश का जन्म ही हुआ और वहीं उनका पालन पोषण, शिक्षा और दीक्षा का कार्य भी। लव और कुश की पढ़ाई लिखाई से लेकर विभिन्न कलाओं में निपुण होने के पीछे महर्षि वाल्मीकि का ही हाथ था। उन्होंने ही दोनों राजकुमारों को हर तरह की शिक्षा और विद्या में पारंगत किया। महर्षि वाल्मीकि ने रामायण लिखी और लव एवं कुश ने जब होश संभाला तब उन्होंने दोनों भाइयों को रामायण कंठस्थ करा दी। रामायण कंठस्थ करते वक्त दोनों को यह नहीं ज्ञात था कि वे उनके माता पिता की गाथा है। वे अपनी माता को वनदेवी समझते थे। राम कथा कंठस्थ करते वक्त लव और कुश के मन में कई प्रश्न थे। पहला ये कि राम ने आखिर प्रजा के कहने पर माता सीता को क्यों छोड़ दिया। वाल्मीकि आश्रम में सीता ने बदल लिया था अपना नाम। एक बार श्री राम ने अश्वमेध यज्ञ किया और यज्ञ का श्वेत अश्व घोड़ा छोड़ दिया। ये घोड़ा भटकते हुए जंगल में वाल्मीकि आश्रम के नजदीक पहुंच गया। वहां लव और कुश ने इसे पकड़ लिया। घोड़ा पकड़ने का अर्थ है अयोध्या के राजा को चुनौती देना। तब दोनों ने भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, सुग्रीव आदि सभी से युद्ध किया और सभी को पराजित कर दिया। साथ ही उन्होंने हनुमान जी को बंधक बना लिया। यह सुनकर राम स्वयं युद्ध करने के लिए आए और जब राम ने अपना बाण धनुष पर चढ़ाया तब ऋषि वाल्मीकि आ गए और कहने लगे कि आप ये क्या कर रहे हैं, बालकों पर तीर चला रहे हैं। तब वाल्मीकि राम और लव कुश को समझाकर युद्ध को रोकते हैं और लव एवं कुश से कहते हैं कि ये तुम्हारे पिता के समान है, इनसे क्षमा मांगो। दूसरी ओर वे बंधक बने हनुमान जी से कहते हैं कि आप ये अश्वमेध का घोड़ा ले जाइए। जानिए कौन है लव और कुश के वंशज। उधर ये बात वनदेवी को पता चली है। तभी लव और कुश आ जाते हैं और वे कहते हैं कि हम माता, आपने सही सुना। हमने शत्रुघ्न, भरत, लक्ष्मण सहित उनकी सेना को परास्त कर दिया। ये सुनकर माता सीता अवाक रह जाती और दुखी भी होती है। फिर लव और कुश कहते हैं कि हमने तो हनुमान जी को भी बंधक बना लिया था। ये सुनकर माता सीता कहती है कि ये तुमने क्या किया, वो तो मेरे पुत्र के समान है, तुमसे पहले तो वो मेरे पुत्र है। ये कहते हुए माता सीता रोने लगती है। ये देखकर लव और कुश भी अचरज से माता को देखते हैं। फिर वो कहते हैं कि हमसे लड़ने तो स्वयं अयोध्या के राजा राम आए थे। माता सीता पूछती है, क्या राम आए थे और क्या तुमने उन पर बाण उठाया। लव और कुश कहते हैं कि नहीं माता, हमारे बाण तो पहले से ही उठे हुए थे। ये सुनकर माता सीता दुखी होकर रोने लगती है कि है पुत्र, आज तुमने घोर पाप कर दिया, इसका तो प्रायश्चित भी नहीं हो सकता। माता को रोता देखकर लव और कुश की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। काकभुशुंडी की पांच खास पड़ती है। तब माता सीता रोती बिलखती हुई बोलती है कि ये तो घोर पाप है प्रभु। कोई पुत्र अपने पिता पर कैसे बाण उठा सकता है, अब मैं कैसे इसका प्रायश्चित करूंगी। ये सुनकर लव और कुश को आघात लगता है। उनकी आंखों से झरझर आंसुओं की नदियां बहने लगती है।